हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 31 है और आज के सेशन में वील टॉक अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखिएगा। सो फार वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नाउन, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं जिसमें से 4 की हम बात कर चुके हैं। इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिस पे आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इन्हीं सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, लैंग्वेज को समझने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सिंटैक्स के बारे में पता हो। देखिए, सिंटैक्स क्या होता है, लैंग्वेज कैसे बनती है। लैंग्वेज बनती है सेंटेंस की मदद से। सेंटेंस बनता है वर्ड्स की मदद से, फ्रेजेस की मदद से, और ये वर्ड्स बनते हैं लेटर की मदद से, राइट। हम जो भी बात करते हैं वो एक दूसरे तक तभी कम्युनिकेट हो पाती है बिकॉज द वर्ड्स वी चूज़, तो उनका जो अरेंजमेंट होता है वो राइट ऑर्डर में होता है, ठीक है। एक लैंग्वेज को बनने के लिए सेंटेंसेस के अरेंजमेंट के बारे में जो रूल्स होते हैं वो कहलाते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स हमें उन रूल्स के बारे में बताता है जिससे हमें लैंग्वेज में जो सेंटेंस आप यूज़ कर रहे हैं उनके अरेंजमेंट के बारे में पढ़ सकें। दैट इज़ वाई स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सिंटैक्टिकल नॉलेज हो किसी भी सेंटेंस की, ठीक है। नाउ 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज़ वाई मैंने आज 10 सेंटेंसेस, काफ़ी ईजी सेंटेंसेस लिए हैं। अभी एकदम मैं हाई लेवल सेंटेंसेस आपके सामने नहीं लाऊंगी बिकॉज मेरी 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच आर स्टिल लेफ्ट, ठीक है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट होती जाएंगी, मैं आपके सामने ऐसे 10 सेंटेंसेस लाती रहूंगी और लिंक करके आई विल टेल यू कि आप किस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, सेशन पढ़ लो, रिवाइज कर लो, लेकिन एप्लीकेशन ना करो, कोई फ़ायदा नहीं है। दैट इज़ वाई आई से कि ग्रामर को अगर समझ के पढ़ोगे बहुत ईजी लगेगी, अगर क्रैम करते रहोगे तो आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे और फिर आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। रिविजन तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन अगर आप सपोज करो इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी एक छोटा सा सेंटेंस उठा लो और उसमें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, ठीक है। आप पार्सिंग करने की कोशिश करो। पार्सिंग का मतलब बेसिकली स्टूडेंट क्या होता है कि हम सेंटेंस को तोड़कर उसके कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। पार्सिंग कर कर देखो, आप समझ कर देखो कि उसमें क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ हुई है। अगर आप इस तरह से ग्रामर को हर जगह अप्लाई करते रहोगे तो इंग्लिश विल बी वेरी इजी फॉर यू, और आप अपनी ग्रामर नॉलेज को भी इस तरह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनाते जाएंगे, ठीक है। आज हम कुछ 10 सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे जहां आई विल टेल यू कि आप कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है स्टूडेंट, द क्राउड वॉज वेरी बिग। जो क्राउड है वो बहुत बड़ा था, ठीक है। द क्राउड वॉज वेरी बिग। अब यहाँ पे आप आर्टिकल देख रहे हैं, ठीक है। द कैसा आर्टिकल है स्टूडेंट? द आपका एक डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। मैंने आपको बताया था डेफिनेट आर्टिकल भी आपके 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है द और दूसरा होता है स्टूडेंट दी, ठीक है। दी आप कब बोलते हो? जब उसके बाद वाला वर्ड जो होता है उसमें से वॉवल की साउंड आती है, जैसे यू ऑलवेज से दी एंड, यू नेवर से द एंड, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट आप क्राउड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर वाउल की आवाज़ नहीं आ रही है, यहाँ पर आपको एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो इसे हम द बोलेंगे, दी नहीं बोलेंगे। तो ये कैसा आर्टिकल है? ये आपका एक डेफिनेट आर्टिकल है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में कभी भी आर्टिकल आते हैं वो आते हैं हमेशा नाउन के लिए। सेंटेंस में जब भी आर्टिकल का यूज़ होगा वो होगा नाउन के लिए, ठीक है। हमारे 5 आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ए और एन, ओके, इनडेफिनेट आर्टिकल, द, दी, डेफिनेट आर्टिकल, और एक होता है आपका नो आर्टिकल जिससे आपका निकल कर आया है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। दिस ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ए और एन आप यूज़ करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए और द आप सब के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होती हैं वो कभी भी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करती हैं। अगर वो किसी जनरल सेंस की बात कर रही हों, अगर वो कोई स्पेसिफिक सेंस की बात करेंगी तो आप आर्टिकल उनके आगे यूज़ कर सकते हैं। ये भी कहा था मैंने आपसे कि दैट इज़ ट्रू
कि हम आर्टिकल को नहीं यूज़ करते हैं कुछ केसेस में, लेकिन जब किसी सेंटेंस में वही वर्ड्स कुछ स्पेसिफिक सेंस की बात कर रहे हों तो आप उनके आगे आर्टिकल भी स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश ये आपकी एक लैंग्वेज है, हम कभी भी इसके आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम इसके आगे द लगा दे, द इंग्लिश, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु बिलोंग टू अ कंट्री नोन एज इंग्लैंड। ठीक है ना। सो द स्टूडेंट आपका क्या है, द आपका है एक डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, किसके पहले आया, एक नाउन के पहले आया, क्राउड। क्राउड कैसी नाउन है, क्राउड है आपकी स्टूडेंट एक कलेक्टिव नाउन। कैसी नाउन है, एक कलेक्टिव नाउन। मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन आएगी तो इसके लिए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है क्योंकि हमने इसमें वॉज यूज़ करा है। ठीक है, वॉज यूज़ करा है, सिंपल पास्ट है, टेंशन मत लो, हम जब टेंसेस की बात करेंगे और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने वॉज यूज़ करा है। अगर आपको सेंटेंस में दिखे वर, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है और दिखे वर, तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस आपका गलत, बिकॉज कलेक्टिव नाउन आपकी सिंगुलर वर्ब लेती है अनटिल एंड अनलेस वो कोई ऐसा सेंस ना दे रही हो जो हर एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हो। ठीक है, सो द क्राउड वॉज वेरी बिग, द क्राउड वॉज वेरी बिग। अभी आप वेरी को भूल जाओ। ठीक है, आप बस इतना बोलो द क्राउड वॉज बिग, क्राउड बहुत बड़ा था। हम क्राउड के बारे में क्या कह रहे हैं, बहुत बड़ा था। तो बिग क्या है स्टूडेंट, बिग आपका एक एडजेक्टिव है। ठीक है, बिग आपका एक एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है स्टूडेंट, कैसे यूज हुआ है, ये एडजेक्टिव आपका प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है। मैंने आपको बताया था कि अगर एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, ठीक है, नाउन के पहले आता है तो वो यूज होता है एट्रीब्यूटिवली, और अगर वर्ब के बाद आता है लेकिन विशेषता आपको नाउन की ही बता रहा है, विशेषता आपको क्राउड की ही बता रहा है, ठीक है, तो ये भी एडजेक्टिव ही है, लेकिन तब ये यूज होता है प्रेडिकेटिवली। कैसे, अब आप सेंटेंस को सब्जेक्ट प्रेडिकेट में डिवाइड कर कर देख लो। सब्जेक्ट क्या होता है, मेन पार्ट सेंटेंस का, और जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं वो प्रेडिकेट। तो द क्राउड आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और वॉज वेरी बिग आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। राइट पीपल, आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा। तो द आपका डेफिनेट आर्टिकल, नाउन से पहले आपका आर्टिकल आता ही है, तो हमें ये बात कंफर्म हो गई है, नाउन है। कौन सी नाउन है, एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब की बात करते हैं अनटिल एंड अनलेस वो प्रत्येक इंडिविजुअल की बात ना कर रहा हो, दैट इज वाई वॉज यहाँ पर सही है। और बिग, बिग आपका एक एडजेक्टिव है जो कैसे यूज हुआ है, प्रेडिकेटिवली यूज हुआ है। अब यहाँ पर वेरी क्या है, देखिए वेरी यहाँ पर एक एडवर्ब है। अब एडवर्ब क्या होता है स्टूडेंट, एडवर्ब आपको नाउन की विशेष सॉरी एडवर्ब आपको क्या करता है, वेट अ सेक, एडवर्ब आपको किसकी विशेषता बताता है, एक वर्ब की विशेषता बताता है, एक एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, या फिर किसी और एडवर्ब की विशेषता बताता है। जब हम एडवर्ब के बारे में बात करेंगे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, लेकिन यहाँ मैंने सिंपल सेंटेंसेस ही लिए हैं, लेकिन मैं सिंपल सेंटेंसेस के यूज से भी आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि आपको समझ में आएगा कि जो सेंटेंसेस हमें सिंपल लगते हैं उनमें भी कितना कुछ यूज़ हुआ होता है। ठीक है, और हमें नहीं पता होता है। तो आप पहले सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ना शुरू करें, उनकी पार्सिंग करना शुरू करें, उनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना शुरू करें, और धीरे धीरे जब आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके सामने जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं, जो कंपाउंड सेंटेंसेस आते हैं, उनकी भी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, सो वेरी, वेरी क्या है स्टूडेंट, एडवर्ब। कैसे पता लगा, क्योंकि ये कह रहा है, अगर मैं इतना बोलती द क्राउड वॉज बिग, मतलब जो भीड़ थी वो बहुत बड़ी थी। ठीक है, क्राउड जो था वो बड़ा था, बहुत नहीं बड़ा था। अब मैंने बोल दिया द क्राउड वॉज वेरी बिग, जो भीड़ थी वो बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। ठीक है, बहुत वर्ड का यूज़ कर लिया, वेरी वर्ड का मैंने यूज़ कर लिया, यानी कि ये बता रहा है कि बिग तो था लेकिन वेरी बिग था। तो वेरी यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट, वेरी यहाँ पर आपका हो गया एक एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं। वी ऑल लव ऑनेस्टी, हम सबको ईमानदारी पसंद है, हम सबको ईमानदारी से प्यार है। ठीक है, तो हम बात करते हैं वी की। सेंटेंस में
आपका जो सब्जेक्ट हो सकता है या फिर जो ऑब्जेक्ट हो सकता है, या तो वो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, ठीक है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। जनरल स्ट्रक्चर सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ सेंटेंस देखिए, वी ऑल लव ऑनेस्टी, वी, ठीक है, वी, हम सब। तो यहाँ पर ये आपकी एक प्रोनाउन है। कैसी प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में भी फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जो स्पीकर है, जो स्पीकर है। अब ये आपकी वी यानी कि प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना कि पर्सनल प्रोनाउन में भी आपकी सिंगुलर होती है, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आर, आर्स। मैंने आपको वो टेबल याद करने का तरीका बताया था, राइट। सो वी क्या है? आपकी एक पर्सनल प्रोनाउन है, एक प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है। तो यहाँ पर अगर हम अभी ऑल को छोड़ दें और मैं इतना बोलूँ वी लव ऑनेस्टी, तो जब प्लूरल प्रोनाउन होता है तो वर्ब भी उसके साथ प्लूरल आती है। यहाँ आपकी वर्ब क्या है स्टूडेंट? लव, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको लिखा मिलता लव्स तो सेंटेंस हो जाता गलत। वाई? बिकॉज सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होनी चाहिए ना। मैंने आपको बताया है नाउन और वर्ब में उल्टा होता है। जब नाउन में प्लूरल बनाते हो तो एस जोड़ते हो, लेकिन जब वर्ब में आप प्लूरल बनाते हो तो एस हटाते हो। सो लव आपका सही है। वी लव ऑनेस्टी, वी लव ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है स्टूडेंट? एक आपकी नाउन है, ठीक है। वी लव ऑनेस्टी। सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट आया, वर्ब आई और ऑब्जेक्ट आई, तो ऑब्जेक्ट भी तो आपका नाउन या प्रोनाउन ही होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या था? प्रोनाउन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका क्या है? नाउन। कौन सी नाउन है? ये आपकी है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये है आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन कि वी ऑल लव ऑनेस्टी। कौन सी वाली एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी मैंने आपको बताया था फीलिंग आती है, क्वालिटी आती है, एक्शन आती है, स्टेट आती है। तो यहाँ हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वी ऑल लव ऑनेस्टी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑल की। ऑल क्या है? यहाँ पर स्टूडेंट ऑल एक एडवर्ब है, ठीक है। वी लव ऑनेस्टी, वी ऑल लव ऑनेस्टी। हमें ऑनेस्टी से प्यार है, हम सबको ऑनेस्टी से प्यार है, सबको ऑनेस्टी से प्यार है। तो यहाँ पर ये जो एडवर्ब है किसे आइडेंटिफाई कर रही, इस किसे मॉडिफाई कर रही है? यहाँ पर ये एडवर्ब मॉडिफाई कर रही है एक वर्ब को। ऊपर ये मॉडिफाई कर रही थी एक एडजेक्टिव को, यहाँ ये मॉडिफाई कर रही है एक वर्ब को। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, वेट अ सेक। The soldiers were rewarded for their bravery. The soldiers were rewarded for their bravery. जो soldiers हैं उन्हें रिवॉर्ड किया गया था उनकी ब्रेवरी के लिए, उनकी बहादुरी के लिए। पहली बात, अब हम पहले इतना पार्ट देखते हैं। द सोल्जर्स, मैंने आपसे कहा था प्लूरल नाउन के आगे तो हम कभी भी द यूज़ नहीं करते हैं, राइट पीपल, कभी भी हम यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ हमने क्यों यूज़ करा है आर्टिकल इसके आगे? क्योंकि यहाँ हम एक स्पेसिफिक सेंस की बात कर रहे हैं कि द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, अपनी बहादुरी के लिए उन्हें रिवॉर्ड दिया गया था। दैट इज़ वाई यहाँ पर द डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ बिल्कुल सही हुआ है, ठीक है। और आर्टिकल आपका किसके लिए आता है? हमेशा नाउन के लिए आता है। तो सोल्जर्स ये आपकी कैसी नाउन है? प्लूरल, ठीक है, प्लूरल, प्लूरल नाउन है। और कौन सी नाउन है स्टूडेंट? ये आपकी एक कॉमन नाउन है, ठीक है ना, ये आपकी एक कॉमन नाउन है। ओके, अब वर रिवॉर्डेड, मैंने आपको बताया था ज़रूरी नहीं सेंटेंस में एक ही वर्ब हो, दो भी वर्ब हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो वर्ब हैं, वर और रिवॉर्डेड। ये वाली जो वर्ब है स्टूडेंट ये कहलाती है हेल्पिंग वर्ब, और जो मेन वर्ब है वो कहलाती है रिवॉर्डेड। मेन वर्ब क्या? जो एक एडिशनल मीनिंग सेंटेंस में ऐड कर रही है, ठीक है। सो अगर मैं बोल देती द सोल्जर्स वर फॉर देयर ब्रेवरी तो आपको कुछ समझ नहीं आता। रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी, ठीक है, वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। तो रिवॉर्डेड यहाँ पर स्टूडेंट एक मेन वर्ब है। अभी आप सिर्फ ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव समझो, बिकॉज एक्टिव और पैसिव और टेंसेस को समझने के लिए ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव समझना इंपॉर्टेंट था, ठीक है।
अभी जब हम आगे बात करेंगे तो आई विल टेल यू अबाउट मॉडल्स, आई विल टेल यू अबाउट रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब्स, सब एक्सप्लेन करूँगी। तो बिल्कुल भी मतलब टेंशन मत लेना, किसी भी चीज़ को लेके वरिड मत होना, बस जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे आप प्रैक्टिस करते रहो, सेशंस को प्रॉपरली वॉच करते रहो, सब समझ में आएगा, ठीक है ना। सो द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर क्या आ गया स्टूडेंट, फॉर आ गया आपका यहाँ पर एक प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका नाउन होता है, ठीक है। तो फॉर ब्रेवरी, तो इसका एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया, नाउन हो गया, और इससे पहले क्या आया, देयर। अब देयर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, ठीक है। कैसा एडजेक्टिव है, ये एक आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, बताया था ना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दूसरा, ये आपका कैसे यूज हुआ है, ये आपका एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है, बिकॉज जस्ट बिफोर अ नाउन ये यूज हुआ है, ठीक है। ब्रेवरी की बात करें स्टूडेंट, तो ब्रेवरी क्या है, ये आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आपकी क्वालिटी को बता रही है, ठीक है। तो ये क्वालिटी को बताने वाली एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ, दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ। तो अब हम पहले दिस को देखते हैं, ठीक है। दिस रूम, रूम क्या है आपका एक नाउन, कैसा नाउन, ये है आपका एक कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन। नाउन से पहले क्या आया, दिस, ठीक है। क्या है ये, एडजेक्टिव, कैसा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इस क्या है आपकी एक वर्ब है, इज 30 फीट, 30 फीट, ठीक है, 30 फीट। तो फीट क्या है स्टूडेंट आपका फिर एक नाउन है, कौन सा नाउन है स्टूडेंट, ये प्लूरल नाउन है, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर होता है फुट और प्लूरल होता है फीट, हमने बात करी थी, ठीक है। तो इस 30 फीट, तो 30 क्या है स्टूडेंट, ये आपका एक एडजेक्टिव है, कैसा एडजेक्टिव है, कार्डिनल एडजेक्टिव है, हमने एडजेक्टिव में बात करी थी, राइट। और इन लेंथ, तो इन क्या है आपका एक प्रेपोजिशन, और इनका ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट आपका लेंथ, ठीक है। इनका प्रेपोजिशन है, सॉरी इनका जो ऑब्जेक्ट है वो है लेंथ। लेंथ क्या है स्टूडेंट आपकी अगेन एक नाउन है, कौन सी नाउन है आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ, तो ये क्या है स्टूडेंट, ये आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू आपकी क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लेते हैं, आर्टिकल हम तभी लेते हैं जब हम प्रॉपर नाउन को एज कॉमन नाउन यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो शेक्सपियर क्या थे, बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे, और हम कह रहे हैं कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, तो यहाँ पर हमने शेक्सपियर को एज कॉमन नाउन लिया है, ठीक है। सो यहाँ पर ये एक प्रॉपर नाउन है, तो इसके आगे अगर आप कोई भी आर्टिकल देखते हो तो वो एरर हो जाएगा। सो जवाहरलाल नेहरू वॉज आपकी क्या है, एक वर्ब, ठीक है। कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ठीक है। प्रॉपर नाउन जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल आया द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के लिए आया, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर के लिए आया। एक चीज़ और, यहाँ पे द बेसिकली आपका मिनिस्टर के लिए आया है, समझना कैसे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। द आपका मिनिस्टर के लिए आया है, पूरा प्राइम मिनिस्टर के लिए भी नहीं आया है, समझना कैसे। द आपका एक डेफिनेट आर्टिकल है, और आर्टिकल हम हमेशा नाउन के लिए यूज़ करते हैं, तो आपका मिनिस्टर के लिए आया आर्टिकल द, ठीक है। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट आपका एक ऑर्डिनल, ठीक है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, और प्राइम भी क्या है स्टूडेंट आपका एक एडजेक्टिव का रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है, ठीक है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मीन्स प्राइम का मतलब होता है सेंट्रल, इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम बेसिकली कहते हैं फुल प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के आगे जब आप द देखते हैं, जैसे द पीएम, तो यहाँ पर द पीएम जो है पूरा पीएम के लिए नहीं आता है, ठीक है। दिस इज अ मिसकंसेप्शन, यहाँ पर जो द आता है वो मिनिस्टर के लिए आ रहा है, प्राइम के लिए नहीं आ रहा है। प्राइम तो एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव के लिए तो कभी भी हम आर्टिकल सेंटेंस में नहीं यूज़ करते हैं, हम हमेशा नाउन के लिए सेंटेंस में आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दो एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं, ठीक है। अगर होता द प्राइम मिनिस्टर, तब भी प्राइम आपका एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करता। ऑफ क्या है स्टूडेंट आपकी प्रेपोजिशन, ठीक है। ऑफ क्या है आपकी प्रेपोजिशन,
और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, इंडिया, जो कि एक नाउन है। कैसी नाउन है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। आगे बात करते हैं। What is your verdict, gentlemen of the jury? What is your verdict, gentlemen of the jury? Question mark. तो what, ठीक है, what के जस्ट बाद आया है is, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट, आपकी प्रोनाउन है। कौन सी प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, बिकॉज जस्ट बाद आई है वर्ब। ठीक है, इज क्या है स्टूडेंट, आपकी एक वर्ब। योर वर्डिक्ट, तो वर्डिक्ट पर पहले आए। वर्डिक्ट क्या है स्टूडेंट, वर्डिक्ट है आपका एक नाउन। वर्डिक्ट है आपका एक नाउन। कैसा नाउन है, ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, और इस नाउन के आगे आया योर। योर वर्डिक्ट, तुम्हारा वर्डिक्ट। ठीक है, तो योर क्या हो गया स्टूडेंट, एक आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, योर वर्डिक्ट, तो यहाँ पर ये क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर ये आपका एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। सो जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, तो जेंटलमैन क्या है स्टूडेंट, ये आपका एक नाउन हो गया। ठीक है, नाउन हो गया। ऑफ द ज्यूरी, ऑफ क्या है आपका प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशन है ऑफ, और ऑफ का आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द ज्यूरी। और ज्यूरी क्या है स्टूडेंट, आपका एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, ज्यूरी आपका एक कलेक्टिव नाउन है। सो व्हाट इज योर वर्डिक्ट, जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, मुझे उसकी इनोसेंस में भरोसा है। आई बिलीव, तो आई क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, एक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में भी सिंगुलर वाला प्रोनाउन। बिलीव क्या है स्टूडेंट, आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मेन वर्ब का होना ज़रूरी है। और कई बार आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वही मेन वर्ब का काम भी करती हैं। ठीक है, तो सेंटेंस में जैसे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, उसी तरह आपका मेन वर्ब का होना भी ज़रूरी है। ठीक है, सो आई बिलीव इन हिज इनोसेंस। इन क्या है आपका प्रेपोजिशन, हिज इनोसेंस। ठीक है, हिज इनोसेंस, तो इनोसेंस क्या है, नाउन। किसका, प्रेपोजिशन का क्या है स्टूडेंट, ये प्रेपोजिशन का है ये ऑब्जेक्ट इनोसेंस। इनोसेंस कैसी आपकी नाउन है, इनोसेंस आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इनोसेंस आपके एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके आगे आया हिज, हिज क्या है आपका एक एडजेक्टिव, उसकी इनोसेंस। ठीक है, कैसा एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, आई होप आपको ये सेंटेंस भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, आवर टीम इज बेटर देन देयर्स, आवर टीम इज बेटर देन देयर्स। सो आर क्या है स्टूडेंट, आर है आपका एक एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि टीम के पहले आया है, और टीम क्या है स्टूडेंट, टीम है आपकी एक कलेक्टिव नाउन। ठीक है, टीम कलेक्टिव नाउन है, नाउन से पहले आया है आर आपका, तो आर क्या है स्टूडेंट, आर आपका एक एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, आर टीम इज क्या है स्टूडेंट, आपकी वर्ब बेटर। ठीक है, बेटर, तो बेटर क्या है स्टूडेंट, बेटर आपका एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है स्टूडेंट, ये आपका एडजेक्टिव है कंपैरेटिव डिग्री का, पढ़ा था ना, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, दैन क्या है स्टूडेंट, दैन यहाँ पर आपका प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। दैन आपका कंजंक्शन का भी काम करता है, दैन आपका प्रेपोजिशन का भी काम करता है। तो दैन यहाँ पर प्रेपोजिशन का भी काम कर रहा है, तो देन देयर्स। ठीक है, तो देन देयर्स, तो दैन प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन ही होगा, तो देयर्स क्या है, देयर्स आपका एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन है ना ये, सो ये आपका एक पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। अब देयर्स आया क्यों, मैंने आपको बताया है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आवर टीम इज बेटर देन, देयर की जगह लिख दूँ देयर टीम। ठीक है, आवर टीम इज बेटर देन देयर टीम। सो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा, इसको हम जोड़ के लिख देते हैं, देयर यानी कि एडजेक्टिव,
ठीक है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव प्लस नाउन को जब हम जोड़ देते हैं तब आपका निकल कर आता है देयर्स। और देयर्स क्या है स्टूडेंट? देयर्स है आपका एक पोजेसिव प्रोनाउन। पढ़ा था ना हमने क्या? आई, मी, माई, माइन। ठीक है, आप यहाँ देखिए दे, देम, देयर, देयर्स। ठीक है, इसे एडजेक्टिव मत समझ लेना क्योंकि एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता है। ये आपका एक प्रोनाउन है। कौन सा? ये आपका एक पोजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए, आई रिकग्नाइज्ड योर वॉइस एट वंस। मैंने तुम्हारी वॉइस को एक बार में पहचान लिया था। आई, आई क्या है स्टूडेंट? ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन है जो एक सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, सिंगुलर है। रिकग्नाइज्ड, ठीक है, पास्ट में बात हो रही है। रिकग्नाइज्ड आपकी मेन वर्ब या फिर वर्ब। योर वॉइस, वॉइस क्या है स्टूडेंट? वॉइस है आपकी एक कॉमन नाउन। ठीक है, वॉइस है आपकी एक कॉमन नाउन और कॉमन नाउन से पहले आ रहा है योर, तो तुम्हारी वॉइस एडजेक्टिव हो गया यानी कि पोजेसिव एडजेक्टिव। एट वंस, एट वंस, तो एट क्या है स्टूडेंट? एट है आपका एक प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होगा? नाउन। वंस एक नाउन है, एट वंस एक बार में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लास्ट सेंटेंस है ये, ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, सो ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ही क्या है स्टूडेंट आपका? ही आपका एक प्रोनाउन है। कौन सा? थर्ड पर्सन। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज होता है, मैन के लिए यूज होता है, ठीक है, मेल्स के लिए यूज होता है गेव। ठीक है, गेव, तो गेव क्या है स्टूडेंट? गेव है आपका एक वर्ब। अब यहाँ पर स्टूडेंट मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। सो यहाँ पर आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो मी और अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका वन बंच ऑफ ग्रेप्स। और मी क्या है स्टूडेंट? ये आपका एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसको कुछ दिया जाता है या फिर जिसके लिए कुछ लाया जाता है। मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कल भी बताया था। सो ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, तो ये आया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो जनरली आप ऐसा करा करो कि सेंटेंस में आप उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लिखो। अगर बाद में लिख रहे हो तो आप यहाँ पर क्या करोगे? उस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रेपोजिशन की मदद से जोड़ के लिखोगे। अभी मैं बताऊंगी कैसे। सो ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, बंच क्या है स्टूडेंट? बंच आपकी एक कलेक्टिव नाउन है। बंच क्या है? बंच आपकी एक कलेक्टिव नाउन है। इसके लिए आपका आया आर्टिकल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये आर्टिकल का काम नहीं कर रहा है। ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि यहाँ पर ये वन का काम कर रहा है। ही गेव मी वन बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, एक बंच दिया उसने मुझे, एक गुच्छा दिया मुझे ग्रेप्स का। ऑफ क्या है स्टूडेंट? ऑफ आपकी एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के लिए आपका एक ऑब्जेक्ट आया ग्रेप्स। ग्रेप्स क्या है स्टूडेंट? ग्रेप्स आपकी एक कॉमन नाउन है। ठीक है, ग्रेप्स आपकी एक कॉमन नाउन है। सो ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अब मैंने आपको बताया था किस तरह से आप लिख सकते हैं इस सेंटेंस को। सी, यहाँ पर तो क्या था? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। अब अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लाना तो कैसे लिखोगे? ही गेव अ बंच ऑफ ग्रेप्स टू मी। ठीक है, ही गेव अ बंच ऑफ ग्रेप्स टू मी। तो यहाँ पर आपकी दो प्रेपोजिशन आ गई। इसका आपका ऑब्जेक्ट ये हो गया और टू का ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया। ही आपका प्रोनाउन हो गया, गेव आपका वर्ब और अ बंच आपका क्या है स्टूडेंट? ये आपका एक नाउन है बंच। ठीक है, एक कलेक्टिव नाउन है। और अ क्या हो गया स्टूडेंट? अ आपका एक आर्टिकल है जो यहाँ पर वन का रोल प्ले कर रहा है। ही गेव अ बंच ऑफ ग्रेप्स टू मी। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल। होप आपको ये 10 सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, किस तरह से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करते हैं। आपको ये समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना,
चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट शेयर करना, बिकॉज अभी भी काफ़ी बच्चों को इस चैनल के बारे में नहीं पता है। अगर आप लोग शेयर करेंगे, ग्रुप्स में बताएंगे, व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, तभी हर स्टूडेंट को इस चैनल के बारे में पता लग सकेगा और वो भी अपनी ग्रामर को इम्प्रूव कर पाएगा। एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी। थैंक यू सो मच।